2 सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अचीवमेंट बहैसियत हुकूमत क्या रही हैं और क्या क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने अवाम के लिए इन 2 सालों में पाया है। तहरीक-ए-इंसाफ तब्दीली का नारा लेकर इक़्तिदार में आई, वो तब्दीली जिसका मकसद बुनियादी तौर पर निज़ाम को चेंज करना था। इन 2 बरसों में तब्दीली को इलेक्टेबल्स के नाम पर हदफ़ तनकीद बनाया गया, लेकिन इन इलेक्टेबल्स ही के सहारे तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आई। बादज़ा मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान पैदा हुआ, कप्तान के करीबी साथियों पर उंगलियां उठने लगी, लेकिन कप्तान ने रिपोर्ट्स पब्लिक की, जज़ा और सज़ा का निज़ाम वज़ा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान एक गैर रवायती वज़ीर आज़म हैं और यही गैर रवायतीपन उन्हें दूसरों से मुमताज़ रखता है। वो ना दोस्तों को संजीदा लेते हैं और ना ही दुश्मनों से ज़्यादा कोई सरोकार होता है। अलबत्ता जब बात आती है पाकिस्तान के मफाद की, तो वो बच्चे, जवान, बुजुर्ग और आलम या किसी आम आदमी की बात भी हो गौर से सुन लेते हैं। एहतसाब की बात आती है तो मुल्की मफाद सामने हो, असद उमर जैसे अपने करीबी दोस्त को किनारे लगाना पड़े तो वो लगाते हुए भी देर नहीं करते हैं। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन जैसे सबसे करीबी दोस्त, किंग मेकर और पीटीआई के लिए सब कुछ करने वाले रहनुमा से ताल्लुकात तोड़ लिए। अब यही नहीं बल्कि एतबार करने पर आए तो फिर उस्मान बुज़दार जैसे बंदे के लिए मैदान में उतर गए। कप्तान एक गैर रवायती वज़ीर आज़म है, एक गैर अनऑर्थोडॉक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और इसी वजह से उन्होंने कई गैर रवायती कामयाबियां भी हासिल की हैं। चंद कामयाबियां हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अचीवमेंट्स आपके सामने रखते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में कसाद बाजारी आम थी। अगस्त में इक़्तिदार संभालने वाली हुकूमत को दिसंबर में भारी भरकम कर्ज, ना सिर्फ कर्ज वापस करना था बल्कि कर्ज सूद समेत वापस करना था। मजबूरन फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के दर पर दस्तक देना पड़ी। मजबूरन जो डोनर एजेंसीज हैं, आलमी इदारे हैं, IMF से रुजू करना पड़ा। आसान एक साथ पर कर्ज हासिल किए गए। दोस्त ममालिक के दरवाजे पर दस्तक दी। भारत के सख्त मालियाती शिकंजे को तोड़ने के लिए FATF से भी जो लड़ाई हुई वो भी सबके सामने, और अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इस लड़ाई में भी कामयाब हो जाएगा। यकीनन उस ब्लैक लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब होगा। भारत की बड़ी कोशिश है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तानी हुकूमत को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना के इतने बड़े बहरान में स्टॉक एक्सचेंज का मामला, आलमी मालियाती इदारे, मुल्की बरामदात और करंट अकाउंट डेफिसिट में एक इनकलाबी तब्दीली लाई गई है। कोरोना, टिड्डी दल, चीनी, आटा और पेट्रोलियम मसनूआत के बड़े बड़े बहराना का मुकाबला किया है, माफिया से टक्कर ली है। कप्तान ने बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम किए हैं, काबिल तजदीद तवानाई की जानिब एक कदम बढ़ाया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसकी तरफ बढ़े हैं। मुल्क में नए डैम्स की तामीर का आगाज हुआ है। साबिका हुक्मरानों के बिजली के महंगे मंसूबों और महंगी बिजली की पैदावार की रोकथाम के लिए IPP से मुआहदा करने में कामयाबी हासिल की है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान इदारों में इस्लाहात का आगाज किया है। FBR, PIA, दीगर इदारों में बेहतरी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने पर हुकूमत ने दुनिया से दाद समेटी। बिल गेट्स समेत UN जनरल असम्बली के सदर तक सब मोतरफ हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हुकूमती इक़दामात को। कोरोना के दौरान किसी भी इलाके में खुराक की किल्लत नहीं होने दी, जो काबिल कदर काम है। तब्दीली के 2 साल में तालीमी निसाब पर काम किया गया है। मार्च 2021 में क्लास 1 से 5वीं तक और साल 2022 तक मैट्रिक तक जानदार और जामे निसाब तालीम नाफिज किया जाएगा। CPEC के जरिए एक नया रेलवे ट्रैक खैबर से कराची तक वो भी बिछाया जा रहा है। ML1 कप्तान ने बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात हो गई है, IPPs का मामला है। ये सब हुकूमत के मस्बत इक़दामात हैं, बेहतर इक़दामात हैं। दूसरी तरफ आम आदमी, एक कॉमनर जो परेशान दिखाई देता है, वो रोज़गार का मामला हो, वो घर की तामीर का मामला हो, क्योंकि हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले 1 करोड़ नौकरियों की बात करती रही, 50 लाख घरों की बात करती रही। उसके बाद कोरोना क्राइसिस आ गए, जो यकीनन सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, और उसके बाद तमाम आलमी मईशत को जो है वो धचका पहुंचा, ठेस पहुंची। वहीं पाकिस्तान भी था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का खास करम भी रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत इस भंवर से निकलने में भी कामयाब हो गई है। अगर खारजा महाज की बात की जाए तो भारत को दुनिया भर में फासिस्ट रियासत के तौर पर साबित करने और पड़ोसियों से महरूम करने में अहम किरदार अदा किया। जो भारत कर रहा था उसको ना सिर्फ बर्मला, उसको वाशगाफ अल्फाज के अंदर बयान किया है, बल्कि सारी दुनिया के सामने रखा है कि मोदी सरकार का इस वक्त जो चेहरा है वो क्या है और असल में करना क्या चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती काविशें रंग लाई हैं और आज बांग्लादेश हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, चीन हो और फिर रूस भी भारतीय मोनोपोली से बाहर निकल आया है। अमेरिका को तालिबान के साथ मुआहदा करवाने और बिलाखिर अफगान हुकूमत से तालिबान की बैठक जैसे मुश्किल काम पाकिस्तान ने कर दिखाए हैं। जो पाकिस्तान 2017 में तन्हा खड़ा दिखाई देता था, आज सऊदीया, तुर्की, ईरान और अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कानून साजी में बच्चों की हिफाजत, खवातीन की विरासत,
FATF और NAB के हवाले से बेमिसाल कानून साजी की है। यकीनन गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कप्तान की इन कामयाबियों के पीछे उनका विजन है, काविशें हैं और वादे हैं। इस्लाहात के दौरान मुल्क में कई बहरानों ने भी सर उठाया है। मुल्क की मईशत नीचे गई, कर्जों का बोझ बढ़ा, इदारों में इस्लाहात के दौरान मज़ामत के नतीजे में कई मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन अब पाकिस्तान एक दुरुस्त रास्ते की जानिब चल पड़ा है। एक मंजिल का तयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई मंजिलें वतन अजीज़ का इस्तकबाल करने को तैयार दिखाई दे रही हैं। यूँ महसूस हो रहा है कि मुल्क से मायूसी के बादल छट रहे हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्या मीर रियासत इन 2 सालों में जो मेहनत के असरात हैं, सबरात हैं, कौम तक मुंतकिल कर पाएंगे? क्या अब आवाम की मुश्किलात कम हो पाएंगी? क्या मीर रियासत माजी की गलतियों से सबक सीख पाएंगे? क्या कप्तान अब अपनी टीम में चेहरे बदलने की बजाय बेहतरीन बात करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसे में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी कामयाबियां गिनवा रही है, पब्लिक के सामने रख रही है, ऑपोजिशन क्या सोच रही है? क्या वो भी इत्मीनान का इजहार करती है इस परफॉर्मेंस के ऊपर?